सुप्रभात छात्रों। परसों हमने कबीरदास जो है कबीरदास के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर दी थी, वे भी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब हम देख लेंगे सूरदास। सूरदास जो है वह सगुण भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो सूरदास के बारे में यानी सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास ने कृष्ण भक्ति का इतना सुंदर परिपाक कर दिया है कि यानी उसके बाद या उसके पहले किसने कर दिया होगा ये कहा नहीं जाता है। सूरदास जो है, सूरदास जी यानी अष्टछाप कवि जो है वल्लभाचार्य के शिष्य है वे, यानी वल्लभाचार्य जी ने और उनके पुत्र विठलनाथ जी जो है उन्होंने अष्टछाप संप्रदाय प्रारंभ यानी स्थापित कर दिया था। और उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। अष्टछाप में जैसे हम देखते हैं कुंभनदास आते हैं या सूरदास आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कुंभनदास के बाद सूरदास का स्थान माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। भक्ति की उत्कटता उनके काव्य में हमें दिखाई देती है। यानी सूरदास का जन्म यानी सन 1478 में हो गया है। तो सूरदास के बारे में कई किंवदंतियां है, यानी कई कहावतें हैं। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे या और फिर वे और विरक्त भाव से यमुना के किनारे गहू घाट पर रहते थे। जन्मांध थे या बाद में अंधे हो गए, इसके बारे में विवाद है। इनके बारे में कई कथाएं भी प्रचलित है कि यानी वे गायों को चराने के लिए चले गए थे और कई बार वे कुएं में गिर गए और कुएं में गिर जाने से वे अंधे हो गए। कई लोग कहते हैं कि यानी उनका कुएं में गिरने के बाद जैसे कोई एक घटना घटित होती है, यानी कोई दुर्घटना देखता है तो किसी व्यक्ति की वाचा चली जाती है, बोलना बंद हो जाता है, लेकिन उसी प्रकार का प्रसंग उनके सामने फिर दोबारा हो जाता है तो फिर वो बोलने लगता है। तो वे जन्मांध थे और जब कुएं में गिर गए तो फिर उन्हें दृष्टि निर्माण हो गई और उसी समय वे कहते हैं कि नहीं, मैं जन्मांध था यानी या मैं अंधा था, अंधा ही रहना मुझे अच्छा है, क्योंकि अंधा रहने से ही समाज में जो कुप्रवृत्तियां है, दुराचार है, मैं देख नहीं सकता, लेकिन अच्छा है यानी ये देखना मुझे मंजूर नहीं, फिर वे अंधा ही रहना मंजूर कर देते हैं। तो उनके बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। वे गऊ घाट पर रहा करते थे, यानी सूरदास जी जो है गऊ घाट पर रहा करते थे और वहीं पे उनकी मुलाकात यानी विठलनाथ जी से हो जाती है और फिर वे यानी उनकी शिष्य मंडली थी, वे दैन्य भाव के विनय के पद बनाकर गाते थे। वहां एक बार प्रभु वल्लभाचार्य पहुंचे। वे शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे अपने मित्रों के साथ या वो जो उनकी भक्त मंडली जो है उनके साथ गऊ घाट पर रहा करते थे और उसी समय यानी शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी जो है वहीं से जा रहे थे और उसी समय उनसे मुलाकात हो जाती है और फिर वे क्या कर देते हैं, सूरदास उनसे मिलने गए। उन्होंने प्रभुपद के सामने पद गाए। वे मोह मन कौन कुटिल खलकामी तथा हौ सब पतितन कौटी के कई पद वे गाकर उन्हें सुनाते हैं। तो उसी समय वल्लभाचार्य बहुत अचंभित हो जाते हैं। ये तो अंधा है लेकिन कितना प्रतिभाशाली है, बहुत प्रतिभाशाली है। फिर वे क्या कर देते हैं, उन्हें अपने साथ ले लेते हैं। उनके दैन्य भाव को देखकर महाप्रभु ने कहा, सुर होकर तुम इस प्रकार गिड़गिड़ाते क्यों हो, कुछ भगवत लीला का गान करो। है ना, इसी कारण कहा जाता है सुर सुर तुलसी शशि उड़गुन केशव दास, बाकी के कवि खद्यत तम यह तिह करत प्रकाश। तो वे कहते हैं वल्लभाचार्य
तुम सूर्य होकर ऐसे क्यों गिड़गिड़ाते हो। विनय के भाव, विनय पूर्ण भाव भक्ति दिखाई देती है। मीराबाई की भक्ति कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की है और उनकी सूरदास की जो भक्ति भावना है विनय की भावना है। तो विनय की भावना तो वे कहते हैं तुम सूर्य हो, सूर्य होकर यानी सूर्य की तरह दूसरों को प्रकाश देने वाले तुम हो, तो ऐसे क्यों गिड़गिड़ाते हो। ऐसे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ कार्य करना अनिवार्य है। सूरदास ने कहा मुझे भगवत लीला का ज्ञान नहीं है। तब महाप्रभु ने उन्हें दीक्षा देकर श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका सुनाई। उन्हें लेकर वे गोकुल आए और वहां श्रीनाथ के मंदिर में गान सेवा का भार उन्हें सौंपा दिया। यानी उसके बाद से महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उसे दीक्षा दे दी, अपने पंथ में दीक्षा देकर उन्हें फिर गोकुल भेजा गया और फिर वही जाकर वे श्रीनाथ का मंदिर जो है गोकुल में वही रहकर वे यानी नामस्मरण भजन कीर्तन करते रहे। उनके जो 8 शिष्य है वह अलग अलग मंदिरों में उन्होंने भेज दिया और वही जाकर वे यानी प्रभु की यानी प्रभु का गुणगान करते रहे। यह मंदिर महाप्रभु ने गोकुल में स्थापित किया था, किंतु आक्रमण के भय से श्रीनाथ जी को वहां से हटाया गया। आज यह मंदिर उदयपुर के निकट नाथ द्वार में है। यानी उसी समय जो है मानते हैं गोकुल में, लेकिन जैसे हम देखते हैं हिंदुस्तान में बार बार विदेशी लोगों का आक्रमण हो गया है। इसी कारण यानी यहाँ हिंदुस्तान के जितने तीर्थ स्थल है तो उसको तोड़ दिया है, लेकिन यह आक्रमण के भय के कारण वो गोकुल से मंदिर उदयपुर के निकट यानी जैसे नाथ द्वार है वहीं पे वह मंदिर स्थापित है। तब से सूरदास श्रीमद् भागवत के आधार पर पद रचना करके श्रीनाथ जी के सम्मुख आजीवन गाते रहे। यानी उनके यहाँ दीक्षा ने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद सूरदास जी जीवन के अंत तक श्रीनाथ जी की सेवा करते रहे, उनके पद गाते रहे, गुणगान करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निर्गुण ब्रह्म अवर्णनीय है, इसलिए मैं सगुण रूप की लीला का गान करता हूँ। यानी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं। वह राम भक्त भी, राम का ही वर्णन कर दिया है, कर्म सिद्धांत का उसमें चित्रण होता है। लेकिन यहाँ सूरदास जी जो है वे कहते हैं ईश्वर जो है निर्गुण ब्रह्म अवर्णनीय है। यानी ब्रह्मा का ईश्वर जो है वह निर्गुण है, अवर्णनीय है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सगुण लीला का ही वर्णन कर दूं, इसलिए मैं सगुण रूप की लीला का गान करता हूँ। यानी मोहिनी रूप यानी श्री कृष्ण का निर्गुण रूप नहीं तो वह सगुण रूप चित्रित करना चाहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि यानी ब्रह्मा जो है वह निर्गुण है, अवर्णनीय है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उसका सगुण रूप ही चित्रित करना चाहता हूँ। सूरदास की रचनाओं का संकलन जो है सुरसागर ही माना जाता है। सुरसारावली तथा साहित्य लहरी भी इनकी कई कृतियां बताई गई है, किंतु इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। सुरसागर का 10वां स्कंद महत्वपूर्ण है। सूरदास ने कृष्ण भक्ति में डूबकर कृष्ण लीला के जो गुणगान कर दिए हैं या पद गाए हैं। यानी सुरसागर का 10वां स्कंद जो संग्रह है वो महत्वपूर्ण है। उनमें वात्सल्य और श्रृंगार की रसवत्ता भरी है। सूरदास ने बालकृष्ण की लीला को लेकर भक्ति और वात्सल्य की उत्कटता प्रकट करने का प्रयत्न कर दिया है। सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला, सूरदास का जो मन है वह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में ज्यादा रमा हुआ दिखाई देता है। गोपियों का वर्णन, गोपियों का विरह वर्णन यह अत्यंत उच्च कोटि तक पहुंचा हुआ है। और बाल वर्णन जो है यानी श्री कृष्ण का मटकी फोड़ना या कालिया नागमर्दन है, ये अलग प्रकार के वर्णन। गोवर्धन पर्वत है तो उसके वर्णन उन्होंने अद्भुत वर्णन कर दिए हैं। ये 10वें स्कंद में सम्मिलित है।
उन्होंने बाल जीवन का ऐसा सूक्ष्म, विस्तृत तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, वैसा चित्रण अन्य किसी कवि ने भी नहीं किया है। यानी इसी तरह का चित्रण किसी ने भी नहीं किया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनका बाल वर्णन जो किया है वो बाल वर्णन किस तरह है, वे तो वास्तव में अंधे हैं, लेकिन श्री कृष्ण का यानी मटका फोड़ना या मक्खन चोरी करना या टहलने जैसे रेंगते समय यानी वह यानी जमीन जो है उसको यानी उसमें प्रतिमा देखकर, उसकी प्रतिमा देखकर, श्री कृष्ण स्वयं की प्रतिमा देखकर किलकिलाते हैं या हंसते हैं, तो उसका वर्णन उन्होंने अद्भुत कर दिया है। इसी कारण कई लोग कहते हैं कि सूरदास जन्मांध नहीं थे, बाद में अंधे हो गए होंगे, क्योंकि आंखें होने वाला भी व्यक्ति उसका इतना विस्तृत वर्णन नहीं कर सकता जितना उन्होंने अंधे होकर कर दिया है। तो ऐसा सूरदास जी जो है वह यानी बाल लीलाओं का वर्णन करने वाले अच्छे कवि माने जाते हैं। सूरदास के श्रृंगार के संयोग तथा वियोग वर्णन दोनों पक्षों का मनोहारी चित्रण किया है। सूरदास ने श्रृंगार रस के जो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार जो है उसका वर्णन किया हुआ है, और वो वर्णन कैसे है, तो वह वर्णन अत्यंत प्रचुर मात्रा में अच्छा है, और वह वर्णन करते समय उन्होंने गोपियों का वर्णन कर दिया है, किंतु उनका वियोग श्रृंगार अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यानी संयोग श्रृंगार का जितना वह चित्रण कर चुके हैं, इसी कारण में कहते हैं, कहा जाता है सूरदास जो है संयोग श्रृंगार के कुशल चितेरे माने जाते हैं, यानी संयोग श्रृंगार का अच्छा वर्णन कर सकते हैं। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियों को उपदेश देने के लिए उद्धव ब्रजभूमि में आए थे। इस प्रसंग को लेकर सूरदास ने भ्रमर गीत के अनेक सुंदर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद यानी वह ब्रज में रहते थे, यानी मथुरा में उनका जन्म, फिर ब्रज में रहते हैं, लेकिन उनका जो मुख्य काम जो है यानी वह है रावण का कंस का वध है। उसके लिए जब वे चले जाते हैं मथुरा, तो उसी समय यानी यहाँ की जो ब्रज की जो गोपियां है वो गोपियां यानी बहुत दुखी होती है, उनके मन में उनके प्रति यानी भावना अलग होती है। तो उसी समय यानी श्री कृष्ण उनके जो मित्र उद्धव है उसको यानी दिखाने गए, यानी भेज देते हैं। उद्धव और कृष्ण में काफी अंतर नहीं है, फिर भी यानी दूर से उन्हें दिखाई देता है, तो उद्धव को ही गोपियां कृष्ण मान जाती है, लेकिन वह गोपियां ही थी, वह ब्रज की गोपियां थी, अपना मन किसी को देने वाली नहीं थी। और श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे उनका अधूरा कार्य पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ ब्रज की जो गोपियां है वो श्री कृष्ण के विरह, प्रेम विरह में इतनी जल जाती है कि उसका वर्णन करना बहुत कठिन हो जाता है। जब उद्धव गोपियों को मिलने के लिए आ जाता है, तब गोपियां उपहास से कहती है, यानी तुम क्या, यह मथुरा का जल कोठरी, यानी मथुरा का जल कोठरी, यानी मथुरा का जल काला है, यानी तुम्हारा मन भी काला है, यानी मथुरा का पानी काला माना जाता है, और उसका पानी का प्रभाव तुम्हारे मन पर भी पड़ गया है, इसी कारण तुम्हारे मन में कपट है, छल है, यानी भ्रमर की तरह तुम्हारी प्रवृत्ति है। भ्रमर एक फूल पर का जो मधु है समाप्त हो जाता है तो दूसरे फल पुष्प पर बैठ जाता है, और उसी समय यानी यहाँ से कृष्ण हमारा प्रेम ले जाकर मथुरा में बसे हैं। भ्रमर और तुम में कोई भी परिवर्तन नहीं है, इसी कारण उसे यानी वह भ्रमर की तरह मानती है। तुम भ्रमर प्रवृत्ति वाले हो, हम ऐसे नहीं हैं। हमारे ये तुम बड़े घोष आए व्यापारी, तुम प्रेम के व्यापारी आए हो, लेकिन हम तो प्रेम यानी हमारा मन जो था वह हमारे मन ने ये 10-20 हमारे जो एक था वह उसी को हमने श्री कृष्ण के प्रति दे दिया है। हमारे पास दूसरे मन नहीं है, हम उसे बेच नहीं सकते हैं। ऐसी गोपियां उद्धव को सुना देती है।
भ्रमर गीत के अनेक सुंदर पदों की रचना की है। इसमें विरहिणी गोपी की संवेदना व्यक्त हुई है। साथ ही सूरदास ने उद्धव को ज्ञान और योगमार्ग के निर्गुणवादी के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी यह यानी गोपी यानी भ्रमर गीत प्रसंग जो है, इसमें यानी जो है उद्धव जो है निर्गुणवादी है, तो उसको यानी निर्गुणवादी गुण जो है उसको उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है, तथा गोपियों को प्रेम मार्गी सगुण भक्ति के रूप में, यानी गोपियां जो है सगुण भक्ति, यानी सूरदास जी ने जो वर्णन कर दिया है श्री कृष्ण लीला का, वह क्या है सगुण रूप का। इसी कारण उद्धव जो है निर्गुण के प्रतीक है और गोपियां जो है सगुण की प्रतीक मानी गई है। अंत में सगुण भक्ति की विजय दिखाई है। यानी जैसे हम देखते हैं सत्य का असत्य पर विजय पाया जाता है। कृष्ण काव्य हो उसमें भी हमें सत्य के प्रतीक कृष्ण है, असत्य के प्रतीक कंस है। रामायण हम देखते हैं तो रामायण में भी सत्य के प्रतीक राम है, असत्य के प्रतीक रावण है। इसी कारण जो हम देखते हैं कि यानी सत्य का प्रतीक हमें यानी दिखाई देता है। यह गोपियां जो है वो गोपियां यानी सगुण भक्ति की प्रतीक मानी जाती है, यानी वह सत्य की प्रतीक मानी जाती है। और उद्धव जो है निर्गुण पंथी है, यानी निर्गुणवादी है। निर्गुण में हम यानी क्या है ज्ञान मार्ग एक कृपाण की तरह होता है। जैसे ज्ञान मार्ग ऐसे मानते हैं तो आज विज्ञान जो है, विज्ञान क्या है एक कृपाण की तरह, उसका प्रयोग हम जैसे अनेक आविष्कार होते रहते हैं, अनेक यंत्र बनाए जाते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे होना चाहिए। जैसे एटम बम बनाया किसके लिए, स्व संरक्षण के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है तो वो विनाशक होता है। उसकी निर्मित का उद्देश्य जो है वो परिवर्तित हो गया है। तो ऐसे जो हम देखते हैं तो उसकी निर्मित जो है वो महत्वपूर्ण होती है। जैसे आज भी अश्वत्थामा के पास भी महाभारत के समय यानी अनेक शक्तियां थी। जैसे कंस के पास कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, जब चाहे वो उसका प्रयोग कर सकते थे। लेकिन आज हमारे पास भी अनेक प्रकार के बम है, अनेक प्रकार के परमाणु शक्तियां है, उसका हम किसके लिए प्रयोग करना है, स्वयं रक्षा के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ यानी जो हम देखते हैं यानी प्रेम मार्गी सगुण यानी अंत में सगुण भक्ति की विजय दिखाई देती है, यानी सगुण यानी सत्य का विजय दिखाई देता है। गोपियों के विरह उद्गारों में उपालंब भरा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार भ्रमर गीत प्रसंग के पद वियोग, श्रृंगार, दार्शनिकता, उपालंब और उत्कुट भक्ति के कारण अत्यंत सरस बने हैं। यानी जो गोपियों का विरह जो है, जब उद्धव उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं तो उसे उपालंब देती है, यानी उसे कोसती है, तुम हमारे पास मत आओ, हम कुछ करने वाले नहीं है, सिर्फ हमें जो आनंद देने वाले हैं श्री कृष्ण है, उसे ही भेज दो। वो उपालंब जो है महत्वपूर्ण माना गया है। वो उपालंब ही क्या है, यानी भक्ति का अत्यंत उत्कृष्ट नमूना है। जैसे पहले ईश्वर के मिलने के लिए जैसे भक्ति संप्रदाय में हम देखते हैं तो भक्ति के कई प्रकार बताए हैं, यानी 9 प्रकार की भक्ति होती है। जैसे प्रारंभ में भक्त क्या कर देता है, मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति पूजा में वो इतना तल्लीन हो जाता है, बाद में मूर्ति पूजा छोड़ देता है और नामस्मरण कर देता है घर में समाज में बैठकर, और वहीं से क्या हो जाता है एक एक सीढ़ी वैसे पार कर देता है, फिर वह समाज को त्याग देता है और अकेलेपन में बैठकर ही नामस्मरण कर देता है। तो ऐसे माधुर्य भक्ति हो ना, मैंने पाद सेवन भक्ति हो, कोई कहते हैं किसी की सेवा करने से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, ईश्वर की मुक्ति हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे नवधा भक्ति जो है वो सगुण भक्ति में हमें नवधा भक्ति दिखाई देती है। तो नवधा भक्ति में से एक न एक कोई प्रकार की भक्ति इसमें होती ही है। तो इन्हें गोपियों का विरह वर्णन जो है वह अत्यंत भावुक बन गया है। भ्रमर गीत प्रसंग का अनुसरण बाद में अनेक कवियों ने किया।
किंतु सूरदास जैसा वर्णन बाद के कवि नहीं कर सके हैं। यानी सूरदास जी के बाद कृष्ण भक्ति काव्य में नंददास जी आ जाते हैं। नंददास जी ने सूरदास का भ्रमर गीत है और नंददास का भंवर गीत है। इसमें गोपियों का अलग अलग वर्णन हमें दिखाई देता है। तो सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं और वे यानी वल्लभाचार्य के प्रिय शिष्य भी ऐसे माने जाते हैं। अष्टछाप कवियों में उनका स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है और वे श्री वल्लभाचार्य जी से पुष्टि प्राप्त करके या ज्ञान प्राप्त करके वे श्रीनाथ जी के मंदिर में यानी रहने लगते, गोकुल में आकर वे उनकी स्थापना कर देते हैं, अपनी भक्ति प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वे वही ठहर नहीं सके। कहते हैं सूरदास जन्मन थे किंतु उनके चित्रण की सजीवता देखकर यह सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जन्मांधेय थे, बाद में उनकी दृष्टि चली गई। श्रद्धालु जन विश्वास करते हैं कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जो भी हो, इतना निश्चित है कि उनमें जीवंत काव्य सृष्टि थी, इसी कारण उनका सजीव चित्रण हो गया है। यानी कई लोग कहते हैं कि उन्हें दिव्य दृष्टि थी, जैसे हम देखते हैं वाल्मीकि ऋषि को दिव्य दृष्टि ब्रह्मा जी ने दी थी, इसी कारण रामायण घटने के पहले ही उन्होंने पूरा कर दिया था दिव्य दृष्टि। इसी कारण उन्हें यानी जब उत्तर रामायण उन्होंने लिखा, यानी सीता का निर्वासन बाद में यानी राज्याभिषेक होने के बाद सीता का निर्वासन ये उन्हें दिखाई देता है, तब ये क्या है, दिव्य दृष्टि है। तो यानी चाहे जन्मांध थे या बाद में अंधे हो गए, लेकिन कई लोग कहते हैं कि यानी उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसी कारण उन्होंने इतना यानी अच्छा काव्य लिखा है। वल्लभ संप्रदाय में सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, छीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी, कुंभनदास, चतुर्बदास आदि 8 कवि थे। सूरदास उस संप्रदाय द्वारा स्वीकृत कवि है। गोस्वामी विठलनाथ जी ने यह स्वीकृति दी, उन्हें अष्टछाप कवि कहते हैं। इन कवियों में से सबसे श्रेष्ठ कवि सूरदास है। यानी 4 विठलनाथ जी के कवि और 4 वल्लभाचार्य जी के, विठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र है, उनके 4 शिष्य हैं और वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं। वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभनदास, ये 4 कवि है। और ये विठलनाथ जी के 4 शिष्य जो है छीत स्वामी है, नंददास है, गोविंद स्वामी और चतुर्भुजदास, ऐसे 4 मिलाकर वो संप्रदाय निर्माण हो गया, उसे अष्टछाप कवि कहा जाता है। सूरदास जी की काव्य रचना पदों में है, जो वे जब भगवान के सामने अपने पद गाते थे तब राग रागनियों में बांधे होते थे। भाव प्रकाशन, गेयता, संगीतात्मकता, तन्मयता, सरसता, शब्द चयन जो है वह सूरदास में इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि यानी उसका साहित्य जो है सूरदास जी का, उसके सामने कोई यानी आंखों वाला व्यक्ति भी ठहर नहीं सकता है। तो उनके साहित्य में हम देखते हैं कृष्ण लीला का वर्णन हो गया है, गोपियों का विरह वर्णन है, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन भी उसमें दिखाई देता है। उनके जो पद है, उनके पदों के बारे में